हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। आज की जो वीडियो है ये वेक्टर कैलकुलस का 4th लेक्चर है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। इससे पहले की वीडियोस में गाइस, उससे पहले भी 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हम लोगों ने वेक्टर को पढ़ा है ना। यानी कि जब कोई डेल ऑपरेटर होता है वो किसी स्केलर के साथ जब बनता है तो ग्रेडियंट बनता है ना। ग्रेडियंट के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर चुके। हम लोग डाइवर्जेंस कर्ल के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। सोलेनोइडल क्या होता है, इरोटेशनल कंडीशंस क्या होती हैं, इन सब पर हम लोग इनसे पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटी, एसिलेशंस, है ना, यूनिट नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शनल इन सभी पर इनसे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए उन सब पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग जो है क्वेश्चंस पर ही फोकस करने वाले हैं। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर के आए हैं जो कुछ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं, है ना। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन है इन्होंने दिया है कि एक वेक्टर आर आपको दिया है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, राइट। तो आपको शो करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू 3 है और कर्ल आर वैल्यू आपके पास 0 है। देखो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पास 2014 और 18 में आया था, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको देखिए गिवन क्या है, वेक्टर आर आपको गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डाइवर्जेंस। तो फर्स्ट पार्ट को लेकर के चलते हैं हम लोग। हमें क्या निकालना है, हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर निकालना है। डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट एफ। एफ का मतलब है यहाँ सॉरी आपके पास आर है तो वेक्टर आर, है ना। तो डेल की जो वैल्यू होती है आपके पास होती है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और वेक्टर आर की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां से देखो आई हमारे पास क्या, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास चल रहा है, तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ। हमें पता है आई डॉट आई हमारे पास 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के हमारे पास 1 होता है। अगर इनका अदर के साथ हम लोग करें, नहीं आई का अगर हम जे के साथ करें तो 0 बन जाते हैं ना। सिर्फ सेल्फ का सेल्फ के साथ ही आपके पास रहता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहां से देखो आई का आई के साथ हो गया, यानी कि इस आई का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास एक्स का कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट वैल्यू आ गई 1। ऐसे वाई का करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1, जेड का जेड के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल गया, डाइवर्जेंस ऑफ आर की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना, क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। पहला पार्ट हमारे पास हो गया है। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा था, कर्ल आर की वैल्यू को निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे कर्ल आर। कर्ल का मतलब होगा डेल क्रॉस आर वेक्टर। और क्रॉस हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेट के थ्रू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेट बनाएंगे आई जे के, क्लियर है। डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। आर का आई का कोफिशिएंट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। चलो करते हैं वैल्यू। तो आई को हमने देखो कवर्ड किया, क्या बचा ये। तो जेड का कर रहे हैं वाई के रेस्पेक्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसलिए 0। इसका इसके साथ करेंगे तो भी 0, माइनस के कवर्ड किया ऐसे। देखो एक्स का जेड यानी 0, ऐसे करेंगे तो भी 0, प्लस के कवर्ड किया एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट 0 और एक्स का वाई के रेस्पेक्ट तो भी 0। यानी क्लियरली हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कर्ल आर है आपके पास 0i 0j प्लस 0k, दैट विल बी कर्ल वेक्टर आर इज इक्वल टू 0। तो यही हमें जो है शो भी करना था। देखो दोनों की वैल्यू डाइवर्जेंस 3 आ रहा था और कर्ल आपके पास 0, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला आपसे कि द फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वैल्यू निकालनी है जबकि वेक्टर आपके पास ये है और वेक्टर जो वी है ये इन्होंने कंडीशन दे दी कि आपके पास ये सोलेनोइडल है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गाइस कि सोलेनोइडल के लिए कंडीशंस क्या होती है, आपके पास डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 होनी चाहिए और अगर आपके पास इरोटेशन आ जाए, देखो हम लिख देते हैं नोट करके कि अगर आपको इरोटेशनल प्रूव करना है ना, यानी कि इरोटेशनल में आपको चलना है, यानी इरोटेशनल की अगर इरोटेशनल वेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहां हमें कर्ल को 0 दिखाना पड़ता है। अगर भी है तो वेक्टर हमें इसको 0 दिखाना होता है। और अगर हम लोग सोलेनोइडल की बात करते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर कब बनता है, जब उनका डाइवर्जेंस 0 हो, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है हमारा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर यहां से हमसे ये कहता भाई, ये भी तो कह सकता था कि पी की वैल्यू बताओ जबकि जो वी वेक्टर है वो इरोटेशनल है, तो हमें क्या करना पड़ता, हम कर्ल वी को निकालते, राइट। लेकिन अभी इन्होंने हमें क्या दिया, सोलेनोइडल। सोलेनोइडल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, यानी कंडीशन दे दी हमें डाइवर्जेंस वी की वैल्यू 0। तो डाइवर्जेंस वी इक्वल टू 0 में लेकर के चलेंगे क्योंकि वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंस
वेक्टर v इज ए सोलेनोइडल वेक्टर, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ v की वैल्यू होगी 0। तो हम लोगों को क्या निकालना है, पहले से डाइवर्जेंस v निकालेंगे, बराबर रख देंगे 0, हो गया काम। तो चलिए डाइवर्जेंस का मतलब आपके पास क्या हुआ, डेल डॉट v और इक्वल टू 0। तो डेल की वैल्यू होगी i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और v की वैल्यू होगी पूरी की पूरी, इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो x प्लस के पी वाई आई प्लस पी माइनस पी वाई माइनस 3zj प्लस 3c माइनस के 2z के, और इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर हम लोग बंद कर देते हैं, और इक्वल टू आपके पास 0। ये आपके पास x है ना। चलो अब हमें क्या करना है, देखो x का x के विद, देखो डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, बस और कुछ नहीं करना। तो i का i के साथ करेंगे, यानी इसमें किसकी विद रेस्पेक्ट टू किसके करना है हमें, x के। तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, x का हो जाएगा, तो आपके पास बन गया सिर्फ ओनली 1। हम डायरेक्टली इस चीज को कर रहे हैं 1 प्लस। चलिए अब j का इसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जब हम इसका करेंगे तो कुछ को प्रॉब्लम हो रही, चलो कर लेते हैं ऐसे। i का i के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस पी वाई प्लस j का j के साथ तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y और पी वाई माइनस के 3z प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ z, तो z का z के साथ यानी k का k के साथ, तो x माइनस के 2z इक्वल टू 0। अब हमें x के रेस्पेक्ट करना है, तो देखो ये 0, ये आपके पास वैल्यू बन गई 1। y के रेस्पेक्ट करें तो ये 0, यहाँ से आपके पास सिर्फ निकल गया p, और यहाँ से z के रेस्पेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो x का 0 और यहाँ z का 1 हो गया, तो माइनस के 2 इक्वल टू 0, हो गया काम। तो यहाँ से आपके पास क्या रह गया, p माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास 1, और यही हमें वैल्यू पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन में इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा, डाइवर्जेंस ऑफ f पूछा है और कर्ल ऑफ f पूछा है, जबकि f की वैल्यू इन्होंने ये दे दी और पॉइंट इतने पर पूछा है। क्वेश्चन आपका आया था, ये आपका जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है उसमें 2015 में क्वेश्चन आया था। तो कैसे करने वाले हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें डाइवर्जेंस ऑफ f निकालना है। तो लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ f यानी कि डेल डॉट f। तो जब यहाँ डेल डॉट f निकालेंगे तो i डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z, और यहाँ देखो f बड़ा है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली f लिख रही हूँ, है ना, लिखेंगे नहीं ऐसे, तो क्योंकि काफी बड़ा है लंबा बैठेगा। अब हमें डायरेक्टली इस चीज को करेंगे, देखिए हालांकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं करना, आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना है ना। तो फिलहाल देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, f की वैल्यू, अब f है हमारे पास ये, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो i का के साथ का मतलब क्या हुआ, डेल अपॉन डेल x, आपके पास वैल्यू क्या बन गई, यानी ये x स्क्वायर प्लस वाई जेड, है ना। फिर j का j के साथ चल करेगा तो आपके पास बनेगा डेल अपॉन डेल y, और ये वाली वैल्यू j की बन जाएगी, तो वाई स्क्वायर प्लस के जेड एक्स, है ना, प्लस जेड अपॉन जेड, डेल अपॉन डेल जेड आपके पास हो गया, और k का k के साथ तो ये वाली वैल्यू आ गई जेड स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। कर दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, आपके पास क्या बन जाएगा, x के रेस्पेक्ट चल रहा है तो 2x आएगा क्योंकि वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस y के रेस्पेक्ट ये 0, ये 2y, और यहाँ से आपके पास 2z। तो ये आपके पास आया डाइवर्जेंस ऑफ f। बट आपसे किस पॉइंट पर पूछा है, यहाँ आपको डाइवर्जेंस जो f पूछा है, पॉइंट पे पूछा है 1 1 और 1, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई 6। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें क्या निकालना है इसका, अब हमें निकालना है कर्ल, तो लिख लेंगे कर्ल f, तो लिखेंगे यहाँ से कर्ल f। कर्ल f का मतलब होता है डेल क्रॉस f, यानी में क्या बनाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो चलिए डिटरमिनेंट बनाते हैं यहाँ से, i j k डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z। तो गाइस ये वीडियो जो है, यानी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है गाइस वो तभी आपके समझ में आएंगे जब तक आप इनके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखेंगे। 1 2 3 तीनों पार्ट आप देखने के बाद तब जाकर के आप 4th पार्ट पर आइएगा,
वहाँ इन तीनों लेक्चर्स में, इससे पहले कि जो तीनों लेक्चर्स में यानी आपके जो वहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। तो खैर चलते हैं आगे। एफ का क्या लिखेंगे, देखो आई का कोफिशिएंट। तो आई का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। जे का क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर जेड एक्स। के का क्या आपके पास, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब देखिए, यानी हम लोगों ने क्रॉस किया आई को, तो इसका जब डायरेक्टली करेंगे अब काम हम ना, तो यहाँ वाई के रेस्पेक्ट देखो ये जीरो, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो सिर्फ बचा एक्स माइनस। इसका जब हम को करेंगे तो ये जीरो हो गया, यहाँ आपके पास जेड का हो गया 1, तो क्या बचा एक्स, और माइनस का हो गया जे। जे को जब हमने कवर्ड किया आपके पास बन जाएगा ये, यानी एक्स के रेस्पेक्ट। तो यहाँ एक्स कहाँ है, ये रहा, तो यानी आपके पास बचा वाई। इसका इसके साथ करेंगे तो ये जीरो, यहाँ जेड को हो गया 1, तो माइनस के वाई प्लस का के। सेम आपके पास यहाँ पर जेड माइनस जेड बचेगा, फिर भी देख लेते, देखो ये कवर्ड हो गया। इसका करेंगे तो ये जीरो, यहाँ बचा जेड, और यहाँ बचेगा माइनस जेड, यानी कि 0i 0j 0k। यानी हम लोग देखें तो डायरेक्टली आपके पास कर्ल एफ की जो वैल्यू आई है वो क्या है आपके पास, 0। तो कर्ल एफ अगर आपके पास 0 आया है, अब हमें पॉइंट्स रखने की जरूरत ही नहीं है, जब ऑलरेडी हमारे पास आंसर 0 आया। हम लोगों ने कंडीशंस क्या पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या अभी पढ़ाया ना, देखो हमने इरोटेशन कंडीशन के लिए कर्ल एफ 0 होना चाहिए, और सोलेनोइडल के लिए आपके पास डाइवर्जेंस। तो यहाँ आपके पास कर्ल 0 आया, तो हम लिखेंगे हैंस द वेक्टर v इज ए, देखो कर्ल अगर 0 हो जाता है क्या बनता है वो, इरोटेशनल। तो वेक्टर v इज ए इरोटेशनल इरोटेशनल वेक्टर। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं और फिर वीडियो का एंड करते हैं। गाइस लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि u बराबर ये है, v बराबर ये है, w बराबर आपके पास ये है। आपको शो क्या करना है कि ग्रेड u, ग्रेड v और ग्रेड w ये आपके पास क्या है, कोप्लेनर। अब कोप्लेनर के लिए आपके पास कंडीशंस क्या होती है, हम लिखते हैं नोट करके, है ना। कोप्लेनर के लिए जो कंडीशंस होती है, यानी कि कोप्लेनर के लिए अगर कोप्लेनर वेक्टर आपको शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, 0। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 आ गई तो बस आप समझ जाइएगा कि वेक्टर जो आपके पास, तीनों वेक्टर जो हैं, यानी कि तीनों जो आपके पास है u v w, वो क्या आपके पास, यानी कि ग्रेड u, ग्रेड v, ग्रेड w आपके पास कोप्लेनर कंडीशंस हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। इन्हें में क्या निकालना पड़ेगा, पहले तीनों के आपको ग्रेड निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले निकालेंगे हम ग्रेड u। ग्रेड u का मतलब हुआ आपके पास डेल u, है ना। तो चलिए डेल की वैल्यू को निकालते हैं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। और u की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो आप यहां से क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ आपको क्या करना है, इस पूरे की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी, यानी आप लोग ऐसे लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो यहाँ आपके पास इस पूरे की वैल्यू ऐसे जाएगी, जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ग्रेड यू की वैल्यू देखो, इसका करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, बाकी वाई जेड क्या हो गया 0, तो सिर्फ क्या रहेगा आपके पास आई, क्योंकि 1 बन के आया। ऐसी वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स जेड 0 हो जाएगा, तो 1 बन गया, तो आपके पास जे बन गया। ऐसे जब यहाँ जेड का करेंगे तो 1 बन जाएगा, बाकी 0, तो आपके पास क्या बन गया, के। यानी कि ग्रेड यू तो आपके पास निकल गया, कितना, आई प्लस जे प्लस के। अब आपको क्या निकालना है, ग्रेड वी। ग्रेड वी का मतलब है डेल वी। और उसी तरीके से सेम हम लोग करने वाले हैं कि डेल की वैल्यू को लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। और v की वैल्यू आपके पास क्या है, स्क्वायरिंग में है, तो चलिए लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, है ना, इसको अंदर ना लिख करके डायरेक्ट लिख वैल्यू करने वाले हैं। यानी आपके पास आई इस पूरे का एक्स विद रेस्पेक्ट, तो 2z आ गया, है ना, क्योंकि वाई जेड 0 हो जाएंगे। पूरे का वाई के विद रेस्पेक्ट 2y आ गया, बाकी का 0।
पूरे का जेड के रिस्पेक्ट, तो वेक्टर के यानी 2z, यानी क्लियरली अगर हम यहाँ से देखें तो आपके पास 2 बाहर आ गया, यानी कि 2 बाहर भी ना लो, चलो 2xi हो गया, 2yj हो गया और 2zk हो गया। क्या निकल गया आपके पास? ये आ गया आपके पास ग्रेड v। चलिए काम हमारा कम खत्म होने की तरफ है। अब हमें क्या निकालना है? तीसरा बचा है w। तो अब हमें क्या निकालना है? ग्रेड w। तो लिखेंगे यहाँ पर ग्रेड w, यानी कि डेल w। तो डेल की वैल्यू सेम उसी कंडीशंस में, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड। और w की वैल्यू क्या आपके पास? वाई जेड, जेड एक्स, एक्स वाई, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। अब हमें क्या करना है? सेम उसी तरीके से कंडीशंस को करने वाले हैं, यानी कि इस पूरे का पहले इसके रिस्पेक्ट, फिर इस पूरे का इसके रिस्पेक्ट, फिर इस पूरे का इसके रिस्पेक्ट। तो आई एक्स के रिस्पेक्ट इस पूरे का कर दो, तो देखो बीच वाला तो 0 हो जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो वाई प्लस जेड आ गया। अब हमने करा y के रिस्पेक्ट, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें y नहीं है। यहाँ आपके पास क्या बच गया? ये तो 1 हो गया, तो x प्लस जेड हो गया, यानी कि j जब हमने लिखा तो x प्लस जेड हो गया, प्लस जब k के रिस्पेक्ट करेंगे तो k का, यानी कि k का z, तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास y प्लस, यानी देखो कंडीशन बताते हैं आपको, y प्लस जेड, जेड एक्स प्लस जेड, क्या नहीं आ रहा है आपके पास? x प्लस वाई नहीं आ रहा है, ऐसे लिख दो, छुट्टी, है ना। और आपके पास आ गया k, लेकिन फिर भी हम लोग तरीके से ही करना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? हमारे पास सारे ग्रेड तो निकल गए, ग्रेड हमें तीनों निकालने थे, वो तो कंडीशन हम लोग कर चुके हैं। अब हमें दिखाना है कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की कंडीशंस हमारे पास क्या होती है? ये, तो इसको डायरेक्टली एक ही बार में हम लोग करने वाले हैं। देखिए कैसे। हम लोगों को यानी कि ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w, इसकी वैल्यू को क्या लाना है? 0 लाना है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर हम लोग यहाँ क्या लिखते थे? आई जे के, है ना। तो अभी आई जे के को छोड़ देते हैं, इन दोनों का करते हैं। यहाँ आई जे के बाद हम लोग क्या लिखते थे? डेल बाई डेल एक्स समथिंग, यानी इन दो का जिसका हम क्रॉस कर रहे हैं उनके कोफिशिएंट को लिखेंगे यहाँ। तो सबसे पहले वाले आपके पास देखो, पहले वाला आता है आपके पास आई जे के, तो ये इसके कोफिशिएंट हम लिखेंगे। इसके कोफिशिएंट देखो, डेल यू के आपके पास आई प्लस जे प्लस के, इसके कोफिशिएंट हो गया आपके पास 1 1 1। क्लियर है? इन दोनों के कोफिशिएंट लिखेंगे अब नीचे, यानी v का क्या है आपके पास? 2x 2y 2z, तो लिखा हमने 2x 2y 2z। अब नीचे किसका लिखेंगे? w का, तो w का लिख दीजिए डायरेक्टली, y प्लस जेड हो गया और z प्लस एक्स हो गया और x प्लस के y हो गया। अब आपको क्या करना है? बस इसको सोल्व करना है। अगर वैल्यू 0 आ गई तो भैया ये आपके पास कोप्लेनर बन जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया? देखो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग, देखो अगर मैं R2 में से, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं R2 में R3 को जोड़ दूं, है ना, R2 में अगर मैं R3 को जोड़ दूं तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी? आपके पास एक जैसी वैल्यू बन जाएगी कि 1 1 1। यहाँ आपके पास बन जाएगा 2x। और देखो इससे तो पहले हम लोग यहाँ से तो 2 बाहर निकाल लो आप, है ना। एक लाइन हम लोग खा चुके, खैर कोई बात नहीं। चलिए 2 हमने बाहर निकाला, आपके पास बचेंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड, है ना। तो अब इसमें हमने जोड़ा, जब हमने इसमें ऐड किया तो आपके पास वैल्यू क्या बची? एक्स, क्योंकि R2 चल रहा है तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो कैसे, ये 2 हमने बाहर ले लिया। देखो इस 2 को जब मैंने बाहर लिया तो ये 2 आपके पास बाहर आ गया, तो यहाँ से आप उड़ा सकते हो उसको ऐसे, ये 2 बाहर आ गया। तो 2 बाहर आ गया, आपके पास क्या बचा? एक्स। अब R2 में हमने क्या किया? R3 जोड़ा नहीं, इनको जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। यहाँ पे भी आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और नीचे वाली कंडीशन वाई प्लस जेड है ही, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से जब आपने 2 तो बाहर आ गया और ये वाली वैल्यू भी बाहर निकाल दो,
तो x प्लस वाई प्लस जेड भी बाहर आ गई, क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 और y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब हमें ये चीज पता है जब किसी भी डिटरमिनेट के अंदर दो रो या दो कॉलम एक जैसे होते हैं तो उस डिटरमिनेट का वैल्यू 0 होता है। हम लोग क्या लिखेंगे यहां से, वी नो दैट here two rows are same, so hence determinant is 0। डिटरमिनेट्स इज सोल्व करने की ही जरूरत नहीं है, डिटरमिनेट इज 0। अगर आपको देखो मैंने बोला अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप क्लास 12th में जाएं आप वहां ध्यान इस चीज को करें। अगर मेरे पास दो कॉलम अगर दो कॉलम कोई भी दो कॉलम एक जैसे हों या कोई भी दो रो मेरे पास एक जैसी हो तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 होता है। तो यहाँ से हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पागलपंती नहीं करेंगे, डायरेक्टली हमारे पास आंसर कितना आ गया 0। यानी हमें जो प्रूव करना था वो चीज हमारे पास आ गई। क्या हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0। भाई ये तो लिया था, वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो हैंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रेड u ग्रेड v और ग्रेड w आर कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सोल्व किया है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो गाइस मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही है मैथ का कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे मेथड आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम भी अगर आपके साथ है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम अपनी लिख सकते हो। गाइस अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके वीडियोज को आप शेयर करें। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।